काय मंडळी? अरे नमस्कार गणेश भाऊ, कसं काय? नमस्कार. बस फर्स्ट क्लास आहे. या बसा या. नाही बसा. गणेश भाऊ म्हणजे आपल्या अगदी देव माणूस. मयुरे, मयुरे, अरे मयुरे, अरे बाबा कुठे आहेस ग? अरे मयुरी जरा पाणी. मयुरी, अरे ये तो बाबा की आवाज है। ये किसके घर से आवाज आ रही है? आई हा तर गणेश भाऊंचा आवाज आहे. चलो जल्दी। मयुरी, अरे शोभा गिरा रहा है. अरे, कुठे गेली? काय बोंबा बोंब चालली आहे हा? अरे छोड़ इसको. मयूरी, हाँ मयूरी, तूने मेरी मयूरी को मार दिया. मयूरी, 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 कुठे आहे मयूर? कुठे आहे? अरे नाटक क्या करती है? हाँ? इधर आ, इधर आ. मयूरी जैसा बनती है जैसे तेरे को कुछ मालूम ही नहीं है. अरे ये देख मयूरी. मयूरी की लाश यहीं थी। मयूरी. फोन किसने किया? साहब मैंने किया था। वो मेरी छोटी साली का खून हो गया साहब। साहब, साहब इसको पकड़ो. इसने मारा है मेरी बच्ची को. आप कौन? मैं मयूरी का बापू साहब. और ये औरत उसकी माँ. ये कोटा है साहब. इसने मारा है मयूरी को. मैं बोल रहा हूँ ना. आप शांत हो जाइए। लड़की की बॉडी कहाँ है? साहब वो तो गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? लाश नहीं देखी आप लोगों ने? नहीं साहब, हम सबने मयूरी की लाश देखी थी। हाँ देखी थी दादा। हाँ सर, मैंने भी मयूर की लाश देखी थी. सर जिस तरह से यहाँ पे खून गिरा हुआ है, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ गायकवाड़, लेकिन अगर मर्डर हुआ है तो इतने लोगों के देखने के बाद लाश को यहाँ से गायब करने का क्या तुक बनता है? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? साहब सबसे पहले मैंने देखा था. मैं थोड़ी देर के लिए इधर बाजू में भाजी लेने के वास्ते गया था. मेरी मयूरी. हाँ गायकवाड़, सर खून तो बहुत बहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मयूरी मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। ऐसे क्यों लगता है? सर ये देखिए, ये यहाँ पर किसी के खून के निशान है। और सर ये देखिए, सर ये जो ब्लड ट्रेल है ये यहीं पे ख़त्म हो गई है। सर अब ये हो सकता है कि लोगों के बाहर जाने के बाद मयूरी को होश आ गया और अपनी जान बचाने के लिए या फिर किसी से मदद मांगने के लिए इसी रास्ते से बाहर आई हो। गायकवाड़, ये केस एक पजल है। उस पजल को सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करें सोचना होगा। काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ठीक है सर। किसी ने चेक करने की कोशिश की थी कि वो जिंदा है या मर गई? चेक तो नहीं किया था साहब। बाबा इतनी जोर से चिल्लम चल्ली करने लगे कि मैं उन्हें चुप कराने चले गए। साहब इतना खून बह गया था तो। घर में कोई चोरी चपाटी या लूट हुई है? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। घर में कौन कौन रहता है? मयूरी रहती है, आई और बाबा रहते हैं। तो जब ये घटना हुई तो मयूरी की आई कहाँ थी? मयूरी को आखिरी बार आपने कब देखा था? वो अपने बाबा के कपड़े धो रही थी साहब। मयूरी, ये खीर परी को दे आ, उसे बहुत पसंद है। अरे तू कपड़े लेके क्यों बैठ गई? आई, वो बाबा के कपड़े गंदे हैं, अभी धो दूंगी तो सूख जाएंगे। अच्छा दे के आती हूँ। जाओ दे, मीज देते, जाओ दे। अगर मैं उसे भेज देती तो मेरी मयूरी बच जाती। आपके पति बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने अपनी बेटी को मारा? क्या बोलूं साहब, अब इस उम्र में यही सब सुनना बाकी रह गया था। आई मेरे आई ने कुछ नहीं किया। मेरे बाबा का दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे में सटिया गए वो। आप प्लीज मेरे आई को परेशान मत कीजिए। आप देख रहे हैं उनकी हालत क्या है। अरे साहब इसी ने मारा है. सब लोग झूठ बोल रहे हैं. क्या बोलते हैं तुम्हें? गप्पा बस। अरे साहब मैं बोल रहा हूँ ना, इसने मारा. ड्रामा नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ साहब. इसने मारा है मेरी बच्ची को. आप कंप्लेंट लिखो ना, गिरफ्तार करो ना. लाश कहाँ है? कहाँ है लाश? बिना लाश के मर्डर की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। अरे मैंने देखा है ना लाश. इन सब लोगों ने देखा है. ऐसा हो सकता है ना कि आपने खुद अपनी बेटी को मारा, बाहर आके ये सब नाटक किया, सबको जमा किया, उधर बेटी को होश आया, वहां से निकल गई। ऐसे हवा में मर्डर की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, समझे?
गायकवाड़, मयूरी की मिसिंग कंप्लेंट लिखो और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो और देखो यहाँ कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या। और पिछली गली में पता करो किसी ने मयूरी को वहाँ से जाते हुए देखा था क्या। ठीक है सर। मयूरी मर चुकी थी और उसकी लाश उसके घर से गायब थी। सर, मैंने मयूरी के मोहल्ले में पूछताछ की है सर। मयूरी को घायल अवस्था में किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि मयूरी को घायल देखकर किसी बाहर वाले ने उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया हो या फिर खुद चलकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई या किसी जानकार के घर चली गई। सर, मुझे तो लगता है कि लड़की का कोई चक्कर वक्कर चल रहा था। हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो। उसके पेरेंट्स ने उसे मारकर कहीं गायब कर दिया और अब हमारे सामने नाटक कर रहे हैं। मुश्किल है गायकवाड़, क्योंकि मोहल्ले वालों ने लाश को देखने का बयान दिया है। इतने सारे लोग एक साथ झूठ तो नहीं बोल सकते। एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो और बाकी के पुलिस स्टेशन में पता करो उन्हें कोई लावारिस लाश मिली है क्या, और मयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ठीक है सर। दादा, ये बर्फ की लादी कैसी दी? ये 300 रुपए की मैडम। 300? ठीक है। रोज की मुझे है ना 2 लादी लगेगी। आप लेके आएंगे ना? यही पास में ही है मेरा घर, 2 मिनट का रास्ता है। ठीक है मैडम। सर, मयूरी के घर के पिछले दरवाजे पे जो फिंगरप्रिंट मिला था, मैंने उसे मयूरी के डॉक्यूमेंट से मैच किया। वो फिंगरप्रिंट मयूरी के ही है। और जो पिछले दरवाजे पे हमें ब्लड मिला था, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इस बारे मैंने मयूरी के पेरेंट्स से भी बात की। सर, उनका कहना है कि मयूरी का ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव ही है। मतलब मयूरी को होश आया? हो सकता है सर। वैसे सर, उसके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा था, ये वहाँ की फुटेज है। ये शोभा खीर देने गई और मयूरी कपड़े डालने बाहर। उसके बाद गणेश घर वापस आया। मतलब शोभा के जाने के बाद भी मयूरी जिंदा थी। शोभा के जाने के बाद और गणेश के आने से पहले मेन दरवाजे पे किसी की कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। इसका मतलब अगर कोई आया तो पीछे के दरवाजे से आया। मयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? हाँ सर, पिछले 3 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। नॉर्मल सी कॉल्स है, लेकिन सर एक नंबर है जिससे मयूरी अक्सर बात किया करती थी। किसी शेफाली देशपांडे के नाम रजिस्टर्ड है। और सर एक नंबर और मिला है जिसपे पिछले 15 दिन में मयूरी से बहुत बात हुई है। किसी अमर बोटे के नाम रजिस्टर्ड है। बुलाओ दोनों। जी सर, मयूरी मेरी फ्रेंड है। लेकिन पिछले 15 दिनों में जिस तरह से तेरी उसके साथ फोन पे बातचीत हो रही थी, हमें तो कुछ और ही लग रहा है। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? नहीं सर, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। एक्चुअली सर, मेरी शादी तय हो गई है। तैयारी के रिगार्डिंग हमसे बोलना हुआ है सर। बरोबर है, लेकिन मयूरी के कॉल डिटेल्स के हिसाब से 15 दिन से पहले उसकी तुमसे इतनी बात नहीं होती थी। तो ये नई नई दोस्ती में इतनी ज्यादा बातचीत? सर, हम कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं और मतलब बीच में कांटेक्ट टूट गया था। बिल्कुल टच में नहीं थे। मैं काम में बिजी रहता था ना, इसलिए। और जब उसको पता चल गया कि मेरी शादी तय हो गई है तो वो इसलिए एक्साइटेड हो गई और इसीलिए बातचीत शुरू हो गई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, मयूरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। था मतलब? तुम्हें यकीन है कि वो मर चुकी है? सब यही बोल रहे हैं सर। मयूरी की बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है कोई उसे क्यों मारेगा? मुझे कुछ नहीं पता सर। बस इतना पता है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे घर में। सर, थोड़ी बहुत लड़ाई किस घर में नहीं होती? सर, हमारे घर अलग अलग है, लेकिन हम एक ही फैमिली की तरह रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आपके पति आपकी बेटी के मर्डर का एलिगेशन आप ही के ऊपर क्यों लगा रहे? ये औरत उसकी माँ, ये इसने मारा है मयूरी को। मला भाई नहीं साहब, बस मेरी इतनी गलती थी कि मैं अपने घर परिवार को साथ लेकर चलना चाहती थी और वो सबसे लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, ये दुकान का किराया कम क्यों है? अरे दुकान तो एकदम मस्त चल रही है ना। बाबा, वो इस बार धंधा बहुत कम हुआ, ऊपर से जीएसटी भी भरना पड़ा। आगे दे दूंगा पक्का। तुम सबके सब कामचोर हो, हरामखोर, सबको सब फोकट में चाहिए बस। शी, ऐसे बात करता है कोई दामाद से? देतिल न थे? तू चुप रहे। तो प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा था? हो साहब, होतावाद। मेरे पास 4 घर है, चारों आसपास में ही है। उसमें से 2 घर मैंने अपनी दोनों बेटी के नाम पे कर दिया। एक घर जिसमें मैं रहता हूं और दूसरा घर जो मेरी छोटी बेटी मयूरी के नाम पे है।
लेकिन मेरी दोनों बेटी और दामाद को लगता था कि वो घर जिसमें मैं रहता हूँ और जो मयूरी के नाम पे है वो दोनों घर मैं मयूरी को देना चाहता हूँ। बस इस बात को लेकर चिक होती रहती थी। पर साहब वो औरत ने आपको पूरी बात नहीं बताई। ऐसे बात करता है कोई दामाद से? देतिल न थे। तो चुप रहे, दुकान मेरी है, किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा दुकान में, देख लो अभी बस। बाबा कौन सांभळून बोला, आगे से कोई किराया नहीं देने वाला मैं, समझा ना? और वैसे भी वो दुकान रंजना केस से की है। जब तक मयूरी की शादी नहीं हो जाती ना तब तक किसी का कोई हिस्सा विस्सा नहीं है दुकान में, और मैंने अभी दुकान किसी को बांट के नहीं दी है, समझा? इसके लिए अगर उधर बैठ के धंधा करने का है ना तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, वो भी पूरा का पूरा 1 तारीख को। जाऊं दे, मामूली से किराए के लिए अपने ही बच्चों से इतना झगड़ा। झगड़ा क्या साहब मेरे साथ? मेरी बेटी ने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। माझ्या मुलीला का मारला साहेब? अभी जा सकते हैं आप। पूनम, एकदम 50,000 गरज पडली तुला? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। वो लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं गांव में। अगर लड़की पसंद आई ना तो शादी करा देंगे। काल सर हे बघा, हा मेसेज सगळीकडे फॉरवर्ड होतोय। गायकवाड़ इस मैसेज का सोर्स पता करो। जिस किसी ने ये फोटो सर्कुलेट की है मयूरी भी उसी के पास है। चल हाँ सर। ये देख मयूरी, कितने अच्छे लग रहे हैं लोग। हाँ सर, सोर्स का पता चल गया। मोबाइल उसी एरिया में जहाँ मयूरी का घर है। चलो मयूरी का फोटो तेरे नंबर से सर्कुलेट हुआ ना? मयूरी कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। गायकवाड़ सारे घर में गए। बॉडी कहीं नहीं मिली सर। बॉडी कहाँ छुपाई है? सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुंडे ये फोटो तूने सर्कुलेट की ना? सर ये फोटो तो क्या कर रहा तू? सर ये फोटो तो मैंने तभी खींची थी। सारी फोटो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिखा। मयूरी की फोटो और क्राइम स्पॉट पे जितना खून था उससे ये तो साफ है कि मयूरी मर चुकी है, और आखिरी बार गणेश को ही उसके साथ देखा गया था। लेकिन सर ये गणेश के पास मयूरी को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? गायकवाड़ वही तो ढूंढना है। पुलिस स्टेशन बुलाओ उसको। किस बात का गुस्सा था आपको मयूरी के ऊपर? उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह था जिसके चलते आपकी उसके साथ बहस हो गई और आपने उसे मार दिया? ओ साहब काही पण बोलू नका, वो अच्छी लड़की थी, और भला मैं क्यों मारूंगा अपनी बच्ची को? मैं तो घर के बाहर था। इतने लोगों ने मयूरी की लाश देखी, और जब उसकी लाश गायब हुई तब भी मैं घर के बाहर था। हो सकता है खुद नहीं मारा होगा, किसी से मरवाया होगा, और बाद में अपनी पत्नी पे चिल्लम चिल्ली करके लोगों का ध्यान एक तरफ डाइवर्ट कर दिया और पीछे से लाश को गायब कर दी। साहब अगर मेरे को किसी को मरवाना होता ना तो मैं अपनी बीवी को मरवाता। आपको भरोसा नहीं बैठेगा मेरी बात पे, इसके लिए मैं सबूत लेके आया हूं। ये देखो, ये मेरा और मेरी बीवी का साझा खाता है। देखो आप इसमें देखो उसने कितना पैसा निकाला है, कभी 20,000 कभी 30,000, और सब पैसा वो उस ढोंगी बाबा को ले जाके देती थी, उसी के साथ मुंह काला कर रही थी। हो साहब, खरा है, मैंने पैसे निकाले थे,
और उसमें से कुछ पैसे बाबा जी को भी दिए थे, लेकिन सिर्फ पूजा कराने के लिए। ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें इतने सारे पैसे लगते हैं? साहब, मुझे सिर्फ 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, और मेरी बड़ी बेटी को भी सिर्फ एक बेटी है, और मंजली के तो बच्चे ही नहीं हो रहे। तो बाबा जी ने कहा कि पूजा कराने से दोनों बेटियों को बेटा हो जाएगा। बस उसी के निवारण के लिए मैंने पूजा कराई थी। मेरे को अपनी बीवी पे शक हो गया था साहब, पर मेरा शक गलत नहीं था। शोभा किधर गई? हो साहब, बाबा जी आए थे छुपकर। मेरे पति को मेरा ये पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि ये सब अंधविश्वास है, पर मैं इन सब चीजों पर विश्वास करती हूँ साहब। पर इसका मतलब ये नहीं है साहब कि मैं कुछ गलत कर रही थी। उन्होंने मेरी सारी बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाला। पड़ौला स्वतः यार आला, भगा दिया अपने यार को। लेकिन इस सब में मयूरी कहां से बीच में आ गई? मयूरी को शक हो गया था साहब। बाबा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लग रहा है मंजे? वो आई आपके दूध में नींद की दवाई मिलाती है। मयूरी को गलतफहमी हो गई थी साहब। आई तो बाबा के दूध में कौन सी दवाई मिला रही है? नींद की। डॉक्टर ने दी है। तेरे बाबा ऐसे तो नींद की गोली लेते नहीं है, इसीलिए सोचा दूध में मिलाकर दे दूं। दिन भर कितना परेशान रहते हैं, कम से कम रात को तो अच्छे से सो ले। मैंने उसे डॉक्टर का पर्चा भी दिखाया था, पर मुझे नहीं पता था साहब, मयूरी की गलतफहमी मेरे पति के दिमाग में जहर भर देगी और वो मुझे मेरी बच्ची का ही कातिल समझ बैठेंगे। किस डॉक्टर से लिया था प्रिस्क्रिप्शन? डॉक्टर दिनकर प्रसाद। साहब, कम से कम आप मेरी बच्ची की लाश तो ढूंढ दीजिए अंतिम संस्कार करने के लिए। काय साड्या आहेत? अरे भाऊ, कशी साडी दाखवत आहे? अच्छी दिखाइए ना, बेटे की शादी है, थोड़ी बार बार होगी। दादा ते दाखवा ना तिकडचं। ये देख मयूरी, ये कलर तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ये रहा इसके आगे का प्लेट। कपिल, सारा सामान ले लिया ना? हाँ, जो लिस्ट आपने बनाई थी उसके हिसाब से सब ले लिया है। हाँ ठीक है। पूनम ताई, तुम्ही इथे आणि एवढं सगळं सामान? क्या बात है, किस चीज की तैयारी हो रही है? बेटे के नाम पे पूजा रखी है, बस एक बार शादी हो जाए उसकी। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपके घर ही आने वाली थी। गुरुजी ने कहा है 5 सवासनीला जेवायला बोलवा, तो शाम को आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। कपिल, इस बार तो तेरी आई तेरी शादी करवा के ही रहेगी। चल बेटा, यहाँ हो नक्की येते। हाँ, शोभा मेरे पास आती थी। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत चिंतित थी, तो पूजा पाठ में लगी रहती थी। फिर उसके पति को ऐसा क्यों लगता था कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है? पुरुष है ना तो, और पति भी, लेकिन ये सिर्फ असुरक्षित भावना का परिणाम है। अपनी धर्मपत्नी का किसी से मिलना जुलना वो कैसे पसंद कर सकता है? असुरक्षित भावना? बाबा जी, आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। मैंने सुना है कि आप बेटे पैदा करवाने की गारंटी भी देते हैं। नहीं, मैं तो बस लोगों की मनोकामना भगवान के समक्ष रखता हूँ और बदले में दक्षिणा लेता हूँ। मतलब आप भगवान और जनता के बीच के कम्युनिकेटर हैं। देखिए, ये मजाक नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो आप छानबीन कीजिए, मेरा पूरा सहयोग होगा। जरूरत पड़ी तो पूरा सहयोग लेंगे हम आपका। जा सकते। सर,
मैंने शोभा के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर डॉक्टर दिनकर प्रसाद से क्रॉस चेक किया था। सर शोभा सच कह रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके पति को बीपी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी थी। अगर ये भी नहीं तो मयूरी को मारने का मकसद किसके पास हो सकता है? और सर ऐसा कौन हो सकता है जो बॉडी को भी साथ ले गया? गायकवाड़, एक बार फिर से मोहल्ले में जरा पूछताछ करो, पता करो ये घर वाले सब लोग हैं कैसे, और मोहल्ले में किसी और के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साहब किटपिट किसके घर में नहीं होती है, लेकिन सब मिलजुल के रहते थे। हाँ साहब, ये बात सच है कि शोभा काकू के सर पे भूत सवार था कि उनकी बेटियों के घर पे बेटा ही होना चाहिए। साहब गणेश भाऊ मयूरी से बहुत प्यार करते थे, हालांकि दोनों बेटी से लगाव था, लेकिन मयूरी तो उनकी जान थी। आजकल वो उनकी शादी के लिए लड़का भी देख रहे थे। सर यहाँ पड़ोस में ही पूनम ताई रहती है। उन्होंने कई बार गणेश भाऊ से कहा कि अपने बेटे से मयूरी की शादी करवा ली, लेकिन गणेश भाऊ को पूनम ताई का बेटा पसंद नहीं था। कहाँ रहती है पूनम? पोट भरून खावा, अजून लागलं तर सांगा। हो घे. अगं पूनम ताई, तुझ्या हाताचं जेवण मन फारच खुश झालं. आता जेवढं हवंय तेवढं पोटभर खाऊन घ्या. एक बार बहू आएगी तो पूनम ताई पलंग से उतरेगी भी नहीं. काय पण बोलतेस? तुम्ही घ्या, मी आली. हो हो. हाँ बोला साहब। मयूरी को जानती हैं क्या आप? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी वो, अपने बाबा पर जान छिड़कती थी। मैं तो खुद उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, रिश्ता भी लेकर गई थी, पर गणेश भाऊ को मेरा लड़का पसंद ही नहीं। अब आप ही बताइए मेरे लड़के में क्या कमी है? ओ ताई, आपकी बर्फ की सिल्ली। ये इतनी सारी बर्फ क्यों? वो हमारा फ्रिज खराब है ना, इसके लिए मंगाई है। फ्रिज खराब है? हटिए, आपका फ्रिज देखना है। अरे पण आओ. इधर है क्या फ्रिज? अरे साहब, देख लिया साहब कि और कुछ देखना है? चलो अशोक, इस घर पे नजर रखो और अपने खबरियों को भी काम पे लगा दो। ओके सर। बहुत सुंदर लग रही है तू। कब से बुला रहा हूँ, क्या कर रहे तू अंदर? कुछ नहीं, थोड़ा कुछ नहीं, दिखा देखने दे मुझे जरा। ये क्या कर रहा है तू? भाई कुछ आई आई बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा था। बैठ क्या हुआ? हाँ काय झालं? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है हमारी बहू. खरंच सुनबाई खूप छान वाटत है. हाँ, नजर ना लगे और तुझे भी नजर ना लगे. सर, मोहल्ले वालों से भी कुछ पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि शोभा भी अपनी बेटियों के लिए बेटा ही चाहती थी। ये तो उसने अपने बयान में भी कहा। गायकवाड़, गणेश की मझली बेटी उर्मिला, उसने शुरू से अब तक यही कहा है कि उसे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता सर. रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लोग कुछ न कुछ जानते हैं वही ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। मुझे सच में कुछ नहीं पता. मैंने कुछ नहीं किया है. हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? सगी बहन थी तुम्हारी, कुछ तो पता होगा ना। देखो, तुम्हारी बहन का खून हुआ है, अभी तक उसकी लाश नहीं मिली, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर कुछ जानती हो तो बता दो, उससे इस केस को मदद ही होगी। सर, मयूरी एक लड़के से प्यार करती थी, उसी ने कुछ किया होगा सर. मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता. लड़के का नाम क्या है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर. आता नवरीला हलद लावायची है, निघा बाहर चला. और याद रखना, हल्दी लगाने के बाद शादी तक तुम उसका चेहरा नहीं देख सकते, ठीक है? चलो निकलो. चल आगे जाओ अपने भाई के लिए. चल 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 चल। तुमने तो कहा था कि मयूरी का कोई अफेयर नहीं, भूल गए थे क्या? मयूरी का अफेयर तुम्हारे ही साथ था। हाँ सर, हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। हमारा ब्रेकअप हो चुका था, कुछ झगड़ा नहीं हुआ था सर हमारा।
फिर झूठ क्यों बोला? आय एम सॉरी सर, पण मी घाबरलो होतो. पिछले कुछ दिनों से उसके मुझे लगातार कॉल आ रहे थे. मुझे मिलने भी आई थी. काय झालं? अमर, मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा है. मैं तेरे बिना नहीं रह सकती. चलना हम शादी कर लेते हैं. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. माझं लग्न आधीच ठरलंय. तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी. अगर तूने मुझे मना किया ना तो मैं तेरी होने वाली बीवी को बोल दूंगी कि तूने मुझे धोखा दिया है. देखो, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप हुआ था. तुम्हें भी मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना था. अब मैं कुछ नहीं कर सकता. 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है सर, और पता नहीं अब वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी. वो तेरे पीछे पड़ी तो तूने उसको रास्ते से हटा दिया? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया. माझे पाईला आई 2 मिनट थांबा ना. बोल रही हूं ना. अरे बेटा नहीं, अब शगुन होता है. चल चल भाग. तुमने कहा था मयूरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. झूठ क्यों बोला? सर, अमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. उसकी शादी होने वाली है और मयूरी के साथ उसका 1 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका था. वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी थी सर. क्यों? मुझे नहीं रहना उस घर में. दम घुटता है मेरा वहाँ. पागल है क्या तू? घर छोड़ के कहाँ जाएगी? शादी कर लूंगी किसी से भी. ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसके घर में? बाबा, मैं बोल रहा हूँ, इस बार भी अगर रंजना को बेटी हुई ना तो कसम से मैं दूसरी शादी कर लूंगा. अरे नहीं होगी बेटी बाबा. गारंटी दे रहे हो? स्टैम्प पेपर और लिखून देता. एक काम करो, आपकी वो छोटी बेटी है ना, उसको भेजो मेरे पास. उसको भी माँ बनाता हूँ मैं. 2 बहनों में से किसी को तो बेटा होगा. उसके बाद पता नहीं सर क्या हुआ, मयूरी बहुत परेशान रहने लगी थी. शायद उसके जीजा जी की वजह से. हाँ साहब, मैंने बोला था, लेकिन मेरे को गुस्सा आया था तो मेरे मुंह से निकल गया. मेरी बीवी को बेटा नहीं हो रहा, फिर भी मैं उसको अपने साथ में रखता हूँ साहब. ऊपर से बाबा पैसे को लेकर बार बार पंगे करते हैं साहब. वो मेरे मुंह से निकल गया साहब, बस, बाकी कुछ नहीं. तेरे जैसा बेटा होने से बेटा ना होना अच्छा है. अच्छा मौका मिल गया था तुझे मयूरी पे दबाव बनाने का, और जब वो नहीं मानी तो उसे मरवा दिया. क्या बोल रहे हो साहब? मयूरी के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता. मेरी जबान भली गंदी है साहब, लेकिन मेरी नीयत नहीं. तेरी जबान और नीयत दोनों कैसे हैं हम जानते हैं. अभी यहाँ से जा, लेकिन शहर से बाहर मत जा. सर, ये अपना खबरी है, कुछ बोलना चाहता है. साहब, आपने बोला था ना वो पूनम के घर पे नज़र रखने को. मैंने बराबर नज़र रखी साहब. जब से वो लड़की मरी है ना, तब से पूनम डेली अपने यहाँ पे 8 से 10 बर्फ़ की सिल्ली मंगवाती है. चलो अब इसके गले में हार डालो. चलो. वो आई. आई, अभी कौन होगा? तुम लोग बैठो. हाँ, मैं आती हूँ. काहे झालं साहेब? जरा हम भी तो देखें बर्फ की सिल्लियों का आप करती क्या है. पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हट. बोले पूरा घर चेक करो. मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है. ऊपर चलो. अरे साहब, सब जगह चेक करो. कुछ नहीं है साहब, यहाँ पे कुछ भी नहीं. अरे साहब, आपने कुछ नहीं किया. मेरी शादी है, शादी की है. अरेस्ट करो सबको. सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो. ठीक है सर. उसको बता मयूरी का मर्डर क्यों किया? सच बोलो सर, हमने किसी का मर्डर नहीं किया. किसी का मर्डर नहीं किया. अगर मर्डर नहीं किया तो बॉडी क्यों चुराई उसकी? साहब उससे मत मारिए, मैं बताती हूँ साहब. मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके हार्ट में छेद है, मरने वाला है ये. आमच्या गावामध्ये बोलतात कि अगर किसी मरी हुई लड़की के साथ शादी कर दे तो अगले जन्म में वो पत्नी के रूप में मिलती है.
पराग मयूरी को बहुत पसंद करता था। हम लोग शादी के बाद भी करने गए थे, लेकिन गणेश भाऊ ने शादी के लिए मना कर दिया। और उस दिन मयूरी की लाश देखी तब मुझे एकदम से याद आया, वो मर गई है तो क्यों ना मैं उसकी शादी करा दूं इससे। बॉडी को कैसे चुराया? सब मयूरी, शोभा, अरे शोभा किधर है? ये किसके घर से आवाज आ रही है? लगता है ये गणेश भाऊ के घर से आवाज आ रही है। चलो जल्दी। तेरी शर्ट पे खून, खून। कपिल, मयूरी की लाश उठा, लवकर कर। भाई काय सांगतोय? तू चल ना, मैं बोलती ना, तो जल्दी कर तू। वो आदमी जो तुमसे टकराया उसका चेहरा देखा था तुमने? देखा था साहब, लेकिन अच्छे से ध्यान नहीं है। अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर वो नहीं मिला ना तो ये सारा कांड तुम लोगों के मत्थे चढ़ेगा, समझे? गायकवाड़ सर, इससे उसका स्केच बनवाओ और पराग को हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ठीक है सर। पुलिस पूनम के बयान को किलर के स्केच के जरिए क्रॉस चेक करना चाहती थी। उन्होंने खबरियों को काम पर लगा दिया था कि इस बीच मयूरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा को बदल कर रख दिया। सर, मयूरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 2 वार किए गए थे, एक गले पे और दूसरा चेस्ट पे। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मयूरी 1 महीने प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी? गायकवाड़, अमर और दीपक का डीएनए फीटस के डीएनए से मैच करा के देखो। सर, मयूरी के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए ना तो अमर से मैच करता है और ना ही दीपक से। गायकवाड़, मयूरी की प्रेगनेंसी उसकी मौत की वजह हो सकती है। अगर मयूरी का रेप हुआ था और वो 1 महीने तक चुप बैठी रही, तो रेप करने वाला कोई ना कोई नजदीकी होगा। उसके घर के बाकी के मेंबर से भी उसका डीएनए मैच करके देखो। ठीक है सर। सर, मयूरी के फादर का भी? सर, मयूरी के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए मयूरी के छोटे जीजा अमोल से मैच करता है। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि पैसे उर्मिला के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, तकरीबन 1 लाख रुपए। उठा के लाओ दोनों को। तो तूने मयूरी का रेप किया और जब पता लगा कि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे मरवा दिया। सर, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मयूरी की मर्जी से हुआ, बल्कि उसने पहल की थी आणि ती प्रेग्नेंट होती याची मला काहीच कल्पना नव्हती सर। मतलब तूने नहीं मरवाया, फिर किसने मरवाया? तेरी बीवी ने? 1 लाख रुपया बैंक से विड्रॉ क्यों किया था? सुपारी देने के लिए? सर, मयूरी ने मुझसे कहा था कि वो माँ बनने वाली है, पर मैं क्या करती? वो मेरी बहन और ये मेरे पति। मैंने उससे कहा भी था कि अबॉर्शन करवा ले। सर, मैं खरस बोलती, मैं तेरा नहीं मारला सर। मतलब तुम दोनों घर से ये तय करके आए हो कि सच नहीं बोलोगे? गायकवाड़, इनको अंदर रखो और सच बुलवाओ। हेलो, ठीक है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मिल गया। किसने दी थी सुपारी? इन लोगों ने? उसने दी थी साहब। साहब नहीं साहब, साहब सब बताता हूँ साहब। चलो अभी मेरी बारी। 4 1 2 3 4। अरे मैंने कहा चीटिंग बराबर। क्या हुआ? देखो ये क्यों रुला रहे हैं मेरे बाबू को? ये ना ऐसी चीटिंग करते हैं। छोड़ो, तुम मत करो इनके साथ, हम आजी की यहाँ चलते हैं। चलो। बरं ते दरवाजा बंद करून जा। बराबर। जीजू, ये आप क्या कर रहे हो? आप फिर से चीटिंग कर रहे हो ना। ये आपको देखो 4 आया और आप चला रहे हो 5। ये होता है इधर होना चाहिए, आप उसको यहाँ ले रहे हो। नहीं, गलत है जीजू। अगर किसी को कुछ बताया ना
तो तेरी बहन को छोड़ दूंगा। वैसे भी वो मुझे बच्चा नहीं दे पा रही है। उसके 1 महीने बाद उसने मुझे कहा कि वो माँ बनने वाली है, और इसलिए तूने उसे मरवा दिया? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ सुपारी दी थी, लेकिन मारने का आइडिया उसका था। किसका था? किसका था? मेरे पति बहुत अच्छे हैं साहब, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी, पर जो खुशी मुझे चाहिए थी अब वो नहीं दे पा रहे थे। वो खुशी मुझे बाबा जी से मिलने लगी। मैं बेसुध हो गई। फिर एक दिन मयूरी को हम पर शक हो गया। मयूरी, उसने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया। वो आई आपके दूध में नींद की दवाई मिलाती है। और इन्होंने भी एक दिन बाबा जी को घर से भागते हुए देख लिया था। बहुत तमाशा किया इन्होंने घर पे। मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं बाबा जी से मिले बिना रह नहीं पा रही थी। मैं जानती थी अमोल भले ही कुछ न बोले, पर वो मेरे पति को पसंद नहीं करता है। मैंने जायदाद में मयूरी का हिस्सा देने की बात की अमोल को, और वो तैयार हो गए। मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे उस आदमी को देने के लिए। वो पैसे भी अमोल ने ही दिए थे उसे। अमोल ने मयूरी को मारने में आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि उसने मयूरी का रेप किया था। मयूरी के पेट में उसका बच्चा था। आपने सिर्फ मयूरी को क्यों मरवाया? उसके पिता को भी तो आप पे शक था। मैंने तो दोनों लोगों को मारने की सुपारी दी थी साहब, इसीलिए मैं उन दोनों को घर पे छोड़कर गई थी बाहर। पर गणेश को कुछ काम आ गया, वो घर से बाहर चला गया। अरे मयूरी, कुठे आहेस गो? अरे मयूरी बेटा जरा, मयूरी! अरे कोई आए! सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और ये गणेश बच गया। क्या कर रहा तू? चल चल जल्दी चल। बाबा जी ने भी साथ दिया इस सब में। एक माँ होकर ये सब करते हुए शर्म नहीं महसूस होती?